बिहार को 20 साल के बाद एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आज नीतीश कुमार की पारी पर विराम होगा और बीजेपी पटना की नई सम्राट, जी हां, नाम आपके सामने ही है, सम्राट चौधरी। बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर बिहार के नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। आज दोपहर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बीजेपी से सम्राट चौधरी, उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। सम्राट चौधरी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। हालांकि औपचारिक ऐलान शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक में ही ये ऐलान किया जाएगा। उसके बाद ही और थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना पहुंचने वाले हैं। बिहार के लिए ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी आज सुबह 11 बजे पटना पहुंच जाएंगे। आज ही नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी और कल सुबह 11 बजे फिर शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर होगी आपके सामने। 20 साल के बाद 20 साल तक बिहार पर राज करने वाले नीतीश कुमार, उनकी सियासी पारी बतौर मुख्यमंत्री आज यहां अंत हो रही है। आज नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग है और थोड़ी देर में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी और इसमें नीतीश कुमार कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाएंगे। ये उनकी आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी। मीटिंग के बाद सूचना भवन में प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। दोपहर 3 बजे नीतीश राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर शाम 4 बजे वो एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो जो भी आज का कार्यक्रम रहेगा उसकी रूपरेखा तो हमने आपके सामने रख दी है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़ गए इस खबर पर, पटना से ही लाइव हैं। नीतीश, इस वक्त अभी तो क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही, तो मैं यही पूछूंगी कि मुख्यमंत्री साहब कहां हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण दिन है उनकी जिंदगी का। आज 20 साल की बतौर मुख्यमंत्री सियासी पारी को वो विराम दे रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन काफ़ी अहम, चूंकि जिस नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार में बतौर मुख्यमंत्री काम किया और लंबे समय तक जिस तरह से बिहार को उन्होंने बदला है, उस जाहिर है उसको देखते हुए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। आज आखिरी कैबिनेट नीतीश कैबिनेट की होगी और इस कैबिनेट की बैठक में कुछ एजेंडे होंगे और इसके अलावा खास तौर से नीतीश कुमार को लेकर एक तरह का जो कहे धन्यवाद प्रस्ताव मंत्रियों की तरफ से दिया जाएगा और इसके बाद इस मौके को यादगार बनाने के लिए एक फ़ोटो सेशन की व्यवस्था भी वहाँ की गई है। और उसके बाद फिर आगे का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो लगभग तय है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 3 बजे होगी। उसके बाद फिर 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। 5 बजे राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा जो चयनित नाम होगा उनकी तरफ से किया जाएगा और फिर कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो ये सारी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, अब बस इंतजार है उन औपचारिकताओं का जो आज दिन भर। नीतीश, एक जानकारी और दें आप, सम्राट चौधरी इस वक्त कहां पर है? देखिए, सम्राट चौधरी अपने आवास पर है और उनके आवास के आसपास जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, कल जिस तरह से लगातार उनसे अधिकारियों के मिलने का सिलसिला जारी रहा, राजभवन के अधिकारी आते रहे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके घर पहुंच रहे हैं, ये सारे संकेत हैं कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय है। फिलहाल वो अपने आवास पर हैं। आज कैबिनेट की बैठक होगी, वहाँ वो जाएंगे और इससे पहले एक अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम है पटना हाईकोर्ट के पास, वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आना है। शायद ये आखिरी जो एक तरह से कहें कि राजकीय कार्यक्रम होगा नीतीश कुमार का। 10:15 के आसपास मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण अर्पित करेंगे। बहुत बेहतर। नीतीश आप रहे हमारे साथ, थोड़ी सी इस पर हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ स्टूडियो में भी। अजीत जी, जब मैं ये 2 चेहरे हमारे ग्राफिक्स में भी जो टीम ने तैयार किया है, एक तरफ नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं। अनुभव और अभी तक नीतीश कुमार एक छत्र राज करते आए हैं, अपनी पसंद के अलायंस पार्टनर, अपनी पसंद की कैबिनेट, अपने पसंद की नीतियां, हमेशा से बिहार की राजनीति में नीतीश हावी रहे हैं। ये पहली बार है कि अब बीजेपी हावी रहने जा रही है। बिल्कुल, और ये हो रहा है लगभग 36-37 साल के बाद। 1990 के बाद, 1990 से और अभी 2026 तक बिहार की राजनीति बिहार से तय होती थी, पटना से तय होती थी, मुख्यमंत्री पटना में तय होता था, सारी नीतियां पटना में तय होती थी, ये सब कुछ पटना में होता था।
जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार थे तब भी सारी चीज़ें पटना में होती थी, दिल्ली में ये चीज़ें नहीं होती थी। दिल्ली में एनडीए की बात पर कोई फैसला दिल्ली में नहीं होता था, सब पटना में किया जाता था। लालू यादव के समय भी ऐसा हुआ। आखिरी बार 1989 में जब मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बने थे तो वो दिल्ली का इंटरवेंशन था कि दिल्ली कांग्रेस आला कमान ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। 90 में वो चुनाव हारे, कांग्रेस पार्टी हार करके बाहर हुई सत्ता से। उसके बाद से 35-36 साल से बिहार से राजनीति चल रही थी। अब फिर वापस दिल्ली राजनीति जो है शिफ्ट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है। इसमें कई हिस्टोरिक चीज़ें हो रही हैं। एक तो 35 साल के बाद क्षेत्रीय दलों का एक शासन था जो लगातार वो समाप्त हो रहा है। जनता दल, फिर राष्ट्रीय जनता दल, फिर जनता दल यू, वो समाप्त हो रहा है और राष्ट्रीय पार्टी कमान संभालने जा रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ईस्ट के 2 किले हैं अभेद, जिसमें एक किला भारतीय जनता पार्टी ने भेद दिया, वो बिहार का किला है। अब बंगाल बाकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार जीतने के बाद उन्होंने कहा था नवंबर में कि गंगा जी बिहार से बह के बंगाल जाती हैं। तो एक बड़ा मैसेज अभी इस समय सब आदमी कह रहे थे ना कि इतनी जल्दी क्यों चेंज करना है, तो इस चेंज का एक मकसद ये भी है कि बिहार की हवा और बिहार का मैसेज बंगाल पहुंचाया जाए कि ईस्ट के पूरब के जो 2 किले थे उसमें एक हमने अपना कब्जा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नीतीश कुमार 20 साल लगातार, बीच में थोड़ा 9 महीने का कार्यकाल छोड़ दे जब उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो वो मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं और एक नेचुरल चॉइस के तौर पर जो नाम इमर्ज हुआ था, ये भी बड़ी चर्चा हुई है और आपके साथ भी हम लोगों ने चर्चा की है। बीजेपी सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं चौंकाती है कि हम चौंका देंगे कि रेखा गुप्ता को बना दिया या भजन लाल शर्मा को बना दिया या मोहन यादव को बना दिया। कई बार ऑब्वियस चॉइस को भी बनाती है। कई लोग पूछ रहे हैं कि सम्राट चौधरी इतने ऑब्वियस चॉइस हैं तो क्या वहीं बनेंगे? भाई ऑब्वियस चॉइस अगर बीजेपी ने अपने से तैयार किया है, अपनी पसंद से तैयार किया है, 2022 से तैयार किया है, 2022 में जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए तब से ग्रूम करना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मुरैठा ना बांधने से लेकर मुरैठा बांधने तक उन्होंने बांधा जब, तो वो भारतीय जनता पार्टी की मर्जी थी, टॉप लीडरशिप की मर्जी थी, क्योंकि उस समय उनको सत्ता बदलनी थी बिहार में, बीजेपी की सरकार बनानी थी।